जीरो से हाई लेवल तक हर टाइप की क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। जितने भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में वो सब अपन तरीके देखेंगे। सबसे पहले प्रतिशत का अर्थ समझे। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत के दो प्रकार के अर्थ है, एक तो व्यवहारिक रूप से, एक अर्थ व्यवहारिक और दूसरा है सैद्धांतिक। एक है व्यवहारिक और दूसरा है अपना सैद्धांतिक। यदि व्यवहारिक की बात करी जाए तो पहले शब्दों को यदि हम तोड़ें तो प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक, ईच, प्रत्येक, प्रति का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रत्येक। और शत का अर्थ होता है 100, शत का अर्थ होता है 100। यदि हम किसी भी वस्तु, किसी भी राशि, किसी भी संख्या को 100 की नजर से देखने लगे, प्रत्येक संख्या को हम किसकी नजर से देखें? 100 की नजर से, तो उसको बोला जाएगा प्रतिशत। कहने का दूसरा अर्थ ये हो जाएगा कि कोई संख्या में दी हुई है, हमें उस संख्या के कैलकुलेशन में आधार बनाना है। किसको आधार बनाना है? 100 को। हमें 100 को आधार बना करके अपने कैलकुलेशन को करना है, तो उसको बोलेंगे हम प्रतिशत। अब बात करें सैद्धांतिक अर्थ की, तो सैद्धांतिक रूप से यदि देखा जाए तो प्रतिशत का चिन्ह होता है ये गणितीय रूप में। गणितीय रूप में ये क्या है? प्रतिशत का चिन्ह है। और यदि इस चिन्ह को हम गणित के संख्यात्मक मान से व्यक्त करें तो इसको बोलेंगे अपने 1/100। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिशत की वैल्यू होती है 1/100, 1/100। प्रतिशत का मान कितना होता है? 1/100। बात आई समझ में? तो जहां जहां भी हम प्रतिशत शब्द का उपयोग करेंगे वहां पर प्रतिशत का मान लेके चलेंगे 1/100। क्लियर? देखें, अब 2-3 बात है। सबसे पहली बात ये है कि साधारण प्रतिशत वाली संख्या को, साधारण प्रतिशत वाली संख्या को हमें भिन्न में बदलना है। हम साधारण प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो कैसे बदलेंगे? तो साधारण प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदलने के लिए हमें करना पड़ेगा 100 से भाग। क्यों करना पड़ेगा 100 से भाग? किसी और संख्या से क्यों नहीं? क्योंकि हमने 100 को आधार माना हुआ है। हम किसको आधार मानकर चल रहे? 100 को, इसलिए 100 से भाग करेंगे। कब? जब साधारण प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न संख्या में परिवर्तित किया जाएगा। दूसरी बात, यदि हम भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, यदि भिन्न संख्या को चेंज करना चाहते हैं किस संख्या में? प्रतिशत के रूप में। यदि भिन्न संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलना चाहते तब हमें करना पड़ेगा 100 से गुणा। तब हमें करना पड़ेगा 100 से गुणा। तो 2 बातें हो गई। एक तो पहली बात, यदि साधारण प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग, और भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा। बात आई समझ में? उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे 40% है, हमें इस 40% को बदलना है कहाँ? भिन्न संख्या में। 40% है, इस 40% को हमें भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 40 के बटे में डाल दो 100, 40 के बटे में हो जाएगा 100। तो प्रतिशत खत्म, प्रतिशत से कहाँ आ गए? भिन्न में। हम कहाँ से कहाँ की ओर चल रहे हैं? हम प्रतिशत से भिन्न की ओर चल रहे हैं। हम प्रतिशत से भिन्न की ओर चले। एक और देखें, जैसे हमसे कोई बोले कि 60%, तो इसका अर्थ क्या होगा? 60/100, 60/100। अब इसको एक काम जरूर करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सरल करना पड़ेगा। सरल कैसे करेंगे? 0 से 0 काट दो, ऊपर 0 से 0 काट दो, ऊपर नीचे कट गया। अब ऐसी संख्या सोचो जिसका ऊपर भी भाग जाता हो और जिसका नीचे भी भाग जाता हो। ऐसी कौन सी संख्या जिससे ऊपर भी भाग हो सके और नीचे भी भाग हो सके? वो संख्या 2 से ऊपर भाग का तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो 2 से हमने इसको काट दिया। 2 का भाग क्योंकि ऊपर भी जा सकता था और 2 का भाग नीचे। तो ऐसी संख्या जिसका भाग ऊपर नीचे दोनों जगह हो सके उस संख्या से ऊपर नीचे भाग कर दो। यहाँ पर किस संख्या से ऊपर नीचे भाग हो सकता है? यहाँ पर भी 2 से ऊपर नीचे भाग हो सकता है। 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो ये हमने कितने से काट दिया? इसको 2 से। तो ये संख्या प्रतिशत से काय में चेंज हो गई? भिन्न में चेंज। पहली बात। दूसरी बात क्या थी अपन ने पढ़ी कि यदि भिन्न संख्या है तो उसको परसेंटेज में चेंज करना, तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा। भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना। उदाहरण के लिए जैसे कि 3/5, 3/5 की जगह पर हमने लिखते 1/5। ये 1/5 है।
इसको यदि हम भिन्न में चेंज करना है, कैसे करेंगे? 100 से गुणा करके 1/5 में 100 का गुणा कर दो। 1/5 में कर देंगे 100 का गुणा, बस 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 जो कहते हो। तो संख्या परसेंटेज में चेंज होकर हो गई 20%। संख्या कितनी हो गई? 20%। दूसरा देखो उदाहरण, जैसे हमसे कोई बोल दे कि 7/4, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। हम कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं? भिन्न से परसेंट की तरफ, भिन्न से प्रतिशत की तरफ हम जा रहे हैं। हम भिन्न से प्रतिशत की तरफ जा रहे हैं। कैसे जाएंगे? 7/4 में 100 का गुणा कर देंगे। अब 4 का दूनिया पढ़ो, कितनी बार पढ़ सकती हो? 4 दूनी 8, बचेंगे 2, 4 25, मतलब 4 का 25 बार दूनिया पढ़ लिया। 25 का 7 में गुणा हो जाएगा, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। कुल मिलाकर की स्थिति हमने दो चीजें सीखी कि यदि साधारण प्रतिशत वाली संख्या से भिन्न में बदलना है तो कर देंगे 100 से भाग, ठीक है, और भिन्न संख्या से प्रतिशत में बदलना है तो करेंगे 100 से गुणा। क्लियर है बात? जैसे कि यहाँ पर एक और देखो उदाहरण, जैसे हमसे बोल दिया जाए 20%, 20% को बदलना है भिन्न में, 20% को बदलना है भिन्न में। कैसे बदलेंगे? प्रतिशत को भिन्न में, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है 100 से भाग, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, जैसे 3/10, इसको हम प्रतिशत में बदलना। कैसे बदला जाएगा? 100 से गुणा। 3/10 में 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 गया, 10 का 3 में गुणा हो जाएगा, सो 30%। बात आ रही समझ में? भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न, ये दो चीजें अपन ने देखी, इनको नोट करो। कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा कोई भी प्रश्न परीक्षा में गणित का नहीं आ सकता जो अपन ने ना पढ़ा हो, इस बात से निश्चिंत रहें। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो अपन ने पढ़ा है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जो कुछ भी आएगा उसी में से आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस रेगुलर गैप नहीं होना चाहिए। जो आज नहीं आए हैं, अगर उनका 1-2 दिन बाद पेपर होगा तो लॉस हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन हाथ से निकल जाएंगे। हो गया नोट? एक दिन का प्रतिशत, एक दिन का औसत है, एक एक दिन में दोनों खत्म, कोई बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज आज खत्म, कल औसत खत्म कर देंगे। एक दिन में परसेंटेज खत्म, दूसरे दिन में औसत खत्म। चले आगे बढ़े। देखें 2-3 बिल्कुल 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है परसेंटेज के अंतर्गत, और वही पूरे आप लोगों के लिए पर्याप्त है। यदि वो 3 चीजें सीख ली तो पूरे उसके बाहर कोई प्रश्न जाएगा ही नहीं। 3-4 चीजें हैं, 3 की जगह 4 मान लो।
4 चीजों में पूरा परसेंटेज बंधा हुआ है, उन 4 चीजों पर फोकस कर लो, बस बात खत्म। 4 बेसिक सी बातें हैं, उन पर अपना ध्यान रखना। उन 4 से 5वीं कोई चीज पूछी नहीं जाएगी, ध्यान रखना। उन 4 के अलावा 5वीं कोई चीज नहीं पूछी जा सकती परसेंटेज, क्योंकि उन्हीं 4 में पूरा परसेंटेज चलेगा। देखें पहली बात क्या है, उदाहरण के तौर पर समझना बात को। हमसे कहा जाए, ध्यान देना, हमसे कहा जाए कि 1200 का 40% निकालना है। हमसे पूछा जाए कि 1200 का 40% बताइए, तो व्यवहारिक रूप से बिल्कुल सीधे सीधे देखें, 1200 ज्यों के त्यों, 1200 ज्यों के त्यों। का अर्थ होता है गुणा, का अर्थ होता है गुणा, तो 1200 ज्यों के त्यों का अर्थ होता है गुणा। समझना, लिखने से कोई फायदा नहीं है, अपन लिखने में लग जाते समझते, इसीलिए तो कुछ बनता भी नहीं, लिखने से कोई फायदा नहीं। 1200 ज्यों के त्यों का अर्थ होता है गुणा, 40 ज्यों के त्यों। और प्रतिशत का भी हमने अर्थ बताया, क्या होता है प्रतिशत का? प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। प्रतिशत का अर्थ अभी हमने बताया कि प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। देखो ऊपर वाली संख्या, ये सब ऊपर वाली संख्या, ये नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या है आसानी से काटी जा सकती हैं यदि वे गुणा में है तो। जोड़ना घटाना में नहीं काटी जा सकती। कब काटी जा सकती हैं? यदि वे गुणा में है तो। बस तो 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये दोनों कट गए। गुणा कर लो, 12 चौके 48 और 1 ये 0 जो कहते हो, कितना आ जाएगा? 480। बात आ रही समझ में? देख एक बार, हमसे कोई बोले 1600 का 12%, ठीक है, हमसे 1600 का 12% पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे? 1600 ज्यों के त्यों का मतलब गुणा 12 ज्यों के त्यों। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? 1/100। प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 का 16 में गुणा कर दो। 16 दूनी 32 की 2 हासिल आई 3, 16 एकम 16 और 3 19। अब जरूरी नहीं कि हम 16 का 12 में करें कि 12 का 16 में गुणा कर, बात एक ही है। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से देखें कहाँ हमें गुणा करने में आसानी रहेगी। तो ये हो जाएगा 192। एक और उदाहरण देखें, कल का एक प्रश्न सामने दे रहा है, बिल्कुल यही सेम टू सेम प्रश्न आया है। कल का प्रश्न क्या था देखें, उन्होंने बोल दिया ऐसी कुछ था, 1800 का 10% प्लस 2400 का 90%। ये प्रश्न था। 1800 का 10% प्लस 2400 का 90, ये कल का प्रश्न है। क्या करेंगे? बिल्कुल आसान है। 1800 ज्यों के त्यों का मतलब गुणा 10% मतलब 1/100, यहाँ पर धन। 2400 ज्यों के त्यों का मतलब गुणा 90 ज्यों के त्यों प्रतिशत मतलब 1/100। 0 0 0 0 0 0 0 0 गुणा कर लो। 18 का 10 में गुणा होगा 180 धन 24 और 90 का गुणा हो जाएगा 0। 9 का दूनिया पढ़ दो, 9 चौकी 36 का 6 हासिल आई 3, 9 दूनी 18 और 6 24। 24 में 2460 में 180 जोड़ देंगे, 3 हासिल 0। 9 चौकी 36 की 6 हासिल आएंगी 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 18 और 3 हो जाएंगे 21। 2160 में 180 को जोड़ देंगे, 180 में 40 ये हो जाएंगे, 140 और बचेंगे, हो जाएगा 23 40। आंसर आ जाएगा 23 40। इतना सब ना कर करके एक बिल्कुल सामान्य सी घटना हम बता रहे हैं, बिल्कुल ट्रिक जिसको अपन डायरेक्ट यूज करके परसेंटेज को निकाल सकते। देखें क्या करेंगे, हम इतना सब कुछ नहीं करेंगे, हमें इतना सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हम करेंगे क्या, केवल इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो। इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? गुणा। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का कर देंगे क्या? गुणा। इन दोनों संख्याओं का गुणा करो गुणा। 1 2 3 3 0, 1 2 3 0। उसके बाद 12 का गुणा करो, 12 चौके 48 और पीछे से 2 स्थान बाद, पीछे से 2 स्थान बाद दशमलव लगा दो, बात खत्म। पीछे से 2 स्थान बाद दशमलव। क्लियर है? इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो। 0 0 ज्यों के त्यों, 0 0 तो ज्यों के त्यों रहेंगे। 12 का गुणा होगा 16 में, तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल आएंगी 3, और 16 एकम 16 और 3 19, और पीछे से 2 स्थान बाद लगा दो दशमलव। कितना आ गया? 192।
ये बीच का स्टेप गायब। केवल क्या करना है, गुणा कर दो और पीछे से 2 स्थान बाद दशमलव लगा दो, गुणा कर दो पीछे से 2 स्थान बाद। यहां पर आओ, क्या करेंगे इस वाले में, कोई बड़ा काम नहीं करना। उन्होंने बोला 1800 का 10% और 2400 का 90%। बिल्कुल आसान है, इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का करो गुणा। 1800 और 10 का 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 और 3, और फिर 18 एकम 18, और पीछे से 2 स्थान बाद लगा देंगे दशमलव। कितना हो जाएगा 180। इसका देखो 1 2 3 0, 1 2 और 3 0, और 24 का 9 में गुणा करेंगे तो अभी कितना आया था, 24 का 9 में गुणा करेंगे, 24 का 9 में गुणा 216, 216। अब क्या करेंगे, पीछे से कितने स्थान बाद दशमलव, 2 स्थान बाद दशमलव। कितने बचे ये अपने, ये बचे 21 60 और ये बचे 180। तो 180 में 21 60 को जोड़ देंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या लगना है, प्लस। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 23 40। बात आई समझ में। तो परसेंटेज के लिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, जिस संख्या का परसेंटेज पूछा गया है उन दोनों का करो गुणा और पीछे से 2 स्थान बाद दशमलव लिख लो। बिल्कुल मामूली से कंसेप्ट है, कोई खास नहीं है। इसको यहाँ लिख लेना तो आसानी से समझ में आएगा। कितना 12 चौकी 48 और कितने जीरो हैं, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगे तो यह आ जाएगा 480। किसी के मोबाइल में 1-2 दिन के पिछले प्रश्न हो तो हमें बता के दिखाए कौन कौन से आए हैं, परसेंटेज या कोई भी परसेंटेज वाली बताएं कौन कौन सी है, हम सॉल्व करा देंगे। मोबाइल दे दो, लॉक हटाकर। आजकल अंबानी की तिजोरी में इतने लॉक नहीं जितने युवाओं की मोबाइल में लॉक हैं। हम परसेंटेज की बात करें कि परसेंटेज के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो अपन को बताना है। 2-3 दिन के जितने भी प्रश्न आए हैं वो हमें आजकल PDF फॉर्म में आ जाते, वो दिखा दो। हमने कल डाले भी थे कुछ क्वेश्चन, तो उनमें से जो परसेंटेज वाले वो करा देंगे, एक बार में समझा करो। अपन परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना। चलें बोर्ड पर आए। चलो बड़े आसान सी कंसेप्ट है। देखें 1-2 क्वेश्चन को देखें। जैसे कि 2-3 चीजें हैं, इन 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यदि इन 3 चीजों को समझ रहे हैं तो परसेंटेज की काफी बेसिक जानकारी हम समझ जाएंगे। पहले समझें, उदाहरण के तौर पर जैसे हमसे अभी कहा गया
ध्यान से देखना, हमसे कहा गया कि 1500 का 30%, हमसे पूछा गया 1500 का 30%। हमने तो बड़ी आसानी से बता दिया कि डायरेक्ट सॉल्व करो इसको, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा इन दोनों संख्या का कर देंगे गुणा, सीधा गुणा करेंगे, सीधा इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे। 15 तिया 45, 15 तिया 45, जीरो कितने 1 2 3, 3 जीरो लगाओ और पीछे से 2 स्थान बाद दशमलव, कितना आ गया 450। ये तो डायरेक्ट है, ये कैसा अपना डायरेक्ट मेथड। लेकिन यदि हम इसको डिटेल में सॉल्व करते तो क्या सॉल्व करते, हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1500 का 30% कितना हो जाएगा अपना 450। क्यों हो जाएगा, हमने ये करके दिखाया आपको। 1500 का 30% 450 क्यों हो रहा, क्यों, इन दोनों का गुणा किया, 15 तिया 45 और 3 जीरो, तो पीछे से 2 स्थान बाद दशमलव लगा दिया। तो कुल मिलाकर के बात क्या निकल के, निष्कर्ष हमने क्या निकाला, हमने निष्कर्ष ये निकाला कि 1500 का 30% 450 होता है। ये हमने क्या निकाला, निष्कर्ष। ये बात आई समझ में या नहीं, कि 1500 का 30% कितना होता है 450। क्यों होता है, क्योंकि दोनों का गुणा करके पीछे से 2 स्थान बाद दशमलव लगाया तो 450 आया था। अब देखिए यदि हम इसको डिटेल में करते तो क्या होता। सबसे पहले हम समझे कि ये 1500 है क्या, ये 1500 हमारा टोटल है। ये 1500 हमारा क्या है, टोटल कुल संख्या है जिसका हमें परसेंटेज निकालना है। 1500 क्या है, टोटल कुल संख्या जिसका हमें परसेंटेज निकालना है। 30 क्या है, प्रतिशत, 30 क्या है, प्रतिशत। 1500 टोटल है जिसका हमें परसेंटेज निकालना है। 30 क्या है, वो प्रतिशत है जितना हमें निकालना है। 30 क्या है, वो प्रतिशत है जितना हमें निकालना है। और 450 क्या है, 450 है परिणाम। 450 क्या है, परिणाम। 1500 वह टोटल है, वह संख्या जिसका हमें परसेंटेज निकालना है। 30 वह प्रतिशत है जितना हमें निकालना है। और 1500 का 30% जो परिणाम के रूप में प्राप्त हुआ वो कितना है हमारा 450। यदि हम इसको डिटेल में सॉल्व करते तो ऐसी सॉल्व होता कि 1500 का मतलब गुणा 30% माने मतलब 1/100, ऐसी सॉल्व किया जाता, ऐसे ही होता। मान लो हमसे पूछ लिया जाए उल्टा, हमसे मान लो उल्टा पूछ लिया जाए, कैसे, हमसे कहा जाए कि 1600 का, या इसी संख्या को लें अलग से ना लें, 1500 का कितने प्रतिशत, हमसे पूछा जाए 1500 का कितने प्रतिशत होगा 450। हमसे कोई पूछ ले कि 1500 का कितने प्रतिशत होगा 4, अभी अपन यहां देख चुके 1500 का कितने प्रतिशत होता है 405, 30%। सामने ही लिखा है, कोई अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पर सामने ही लिखा है कि 1500 का कितने प्रतिशत है 450, 30%। ये लिखा कि नहीं लिखा, तो 1500 का 30% हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन यदि हमसे पूछ लिया जाए कि 1500 का कितने प्रतिशत है 450, तो कैसे निकालेंगे। अपन इसी प्रोसेस को दोहराएं जो अभी यहाँ पर कर रहे थे। अपन क्या करेंगे, 1500 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, कितने हमें पता नहीं कितने प्रतिशत, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो। कितने प्रतिशत की जगह हमने लिख लिया x वो संख्या जो हमें पता नहीं है। तो 1500 का x प्रतिशत मतलब 1/100। बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई इसकी भी हम डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। तो हमने मान लिया 1500 का x प्रतिशत बराबर हो जाएगा 450। तो 1500 x 1/100 और 450। 1/100 कहाँ से आया, प्रतिशत के स्थान पर। x कहाँ से आया, कितने की जगह पर हमने लिख लिया x, कि कितने पूछा उन्होंने प्रतिशत, तो हमने बोल दिया x प्रतिशत। अब ये हल हो जाएगा। और जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, 450 ज्यों के त्यों, जो भाग वाली संख्या वो गुणा में जाती है। पक्षांतर होने पर भाग वाली संख्या कहाँ जाती है, गुणा में। बराबर के इस साइड से कोई संख्या दूसरी साइड भेजनी हो तो भाग वाली संख्या गुणा में चली जाती है, और ऊपर वाली संख्या आ जाती है नीचे। नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। अब हम कुल मिलाकर ये देखें, ये 1500 है क्या हमारा, ये 1500 क्या है, ये 1500 हमारा टोटल है। ये 1500 हमारा क्या है, टोटल, ठीक है। और ये 450 क्या है हमारा, ये 450 क्या है हमारा, ये 450 हमारा परिणाम है, ये परिणाम है। और इससे 100 फिक्स है, ये 100 हमारा क्या है, फिक्स। और x क्या है जिसका हमें निकालना था, ये प्रतिशत है। हमने x प्रतिशत माना था ना, हमने x किसको माना था, प्रतिशत को। कुल मिलाकर के बात ये हुई, जब भी हमें प्रतिशत निकालना हो, जब भी हमसे क्या पूछा जाए,
प्रतिशत कि बताइए फलानी संख्या का कितने प्रतिशत इतना होगा। तो जब भी हमसे परसेंटेज पूछा जा रहा हो तो हमें करना क्या है, हमें जो परिणाम दिया गया है उस परिणाम में कर दो 100 से गुणा और टोटल से कर दो भाग, और भाग कर देंगे किससे, टोटल। अब इसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, चिंता की बात नहीं है, इसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। कैसे, उदाहरण के द्वारा देखें। हमसे कोई बोले कि 1800 का कितने प्रतिशत, हमसे कोई पूछे कि 1800 का कितने प्रतिशत है 200, 1800 का कितने प्रतिशत है 200, ठीक है, हमसे पूछा गया। तो क्या करेंगे, यहां पर टोटल कौन है, कौन है टोटल, 1800, ये टोटल है, 1800 टोटल है, ये 200 क्या है, ये परिणाम। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे प्रतिशत पूछा गया, तो हमें पता है प्रतिशत निकालने की क्या करेंगे, परिणाम में 100 से गुणा। परिणाम कौन है, परिणाम है 200, तो 200 में 100 से गुणा होगा, और भाग किससे होना है, भाग होना टोटल से। टोटल कौन है, 1800, तो 1800 से भाग कर दो, ठीक है। 0 0 0 0, 2 से निपटा दो, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, आंसर आ जाएगा 100/9। ऊपर 100 है, बटे में कितनी है 9, ये उत्तर है। उत्तर कितना आ जाएगा, 100/9। बात आई समझ में कुछ। एक और उदाहरण देखें, पहले इसको नोट करें फिर उदाहरण 2-3 और दिखाएं। पहली बार में समझ में नहीं आएगा, आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे आसानी से समझ में आएगा। हमें क्वेश्चन दे दो जितने भी परसेंटेज के आए थे, वही तो हम बोल रहे थे, जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए वो मैं दिखाओ। बिल्कुल इजी इजी आए हैं, और इजी क्या कठिन भी आ जाए तो भी अपन करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दे दूं, किसका है, कितने भी कठिन आ जाए, कितने भी घुमावदार आ जाए, सब बनेंगे अपन से, जो पढ़ेगा उससे सब बनेगा। हो गया, सबका नोट हो गया। हो जान दो, होने दो सबका। चलें देखें, आगे बढ़ें, 1-2 प्रश्नों को करें। 2 प्रश्न जो अभी अपन ने काम किया उसी पर आधारित, बड़े आसान से। हमसे पूछा जाए सबसे पहले 7500 का, हमसे पूछा जाए 7500 का 7500 का 25%, ठीक है। क्या करेंगे आप, दोनों का गुणा करो, 7500 और 25 का, 2 जीरो है ज्यों की त्यों, 75 में 25 का गुणा कर दो। कैसे करेंगे, 25 पंचे 125 की 5 हासिल आएगी 12, और 25 सत्ते 175, और हासिल की 12, 187। कितने हो जाएंगे, 187। कितने स्थान बाद दशमलव लगाओगे, पीछे से 2 स्थानों बाद, 2 स्थानों बाद दशमलव लगाएंगे तो 1875। ये कितना आ जाएगा, 7500 का 25%। दूसरा हमसे पूछ लिया जाए, इसी को ले
7500 का कितने प्रतिशत, हमसे पूछा जाए 7500 का कितने प्रतिशत है, 1875। हमसे पूछ लिया जाए 7500 का कितने प्रतिशत है, 1875। कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस हमने बताया अभी। प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है, प्रतिशत निकालने का तरीका है परिणाम। परिणाम कौन है यहाँ पर बताओ, परिणाम कौन है, 1875। तो 1875 में 100 का गुणा, परिणाम कौन सी संख्या, पीछे वाली, ये परिणाम। टोटल कौन है, टोटल 7500, ये 7500 हमारा टोटल है। तो परिणाम में 100 से गुणा और टोटल से कर देंगे भाग, 2 जीरो बिल्कुल सीधे सीधे निपट रहे, निपटा दो, ठीक है। अब नीचे क्या है 75, ऊपर है 1875। ऐसी कोई भी संख्या सोच लो जो तुम्हारी जानकारी में हो, जिसका भाग ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। 5 से जा सकता है, और कोई गुंजाइश नहीं है। 15 से जा सकता है, 5 से जा सकता है, 25 से जाता है, खुद 75 से भी जा सकता है, दोनों से जा सकता है। पर डायरेक्ट करने की जगह चलो छोटे छोटे रूप में करें। 5 का तो दुनिया पढ़ सकते हो, पढ़ो 5 का दुनिया। 5 एकम 5, 7 के लिए पढ़ा हमने, 7 के करीब पहुंचना है, 5 एकम 5, बचे कितने, 2। 7 तक पहुंचना है, 5 एकम 5, कितने बचे, 2। 2 को बाजू वाले को ट्रांसफर कर दो तो कितने हो जाएंगे, 25। तो 55 25, जितना बचा है उसको बाजू वाले को दे दो तो वो उसके आगे आ जाएगा, उसमें जुड़ नहीं जाएगा कि 5 में 2 जोड़ दिए तो 7 हो गए, उसके कहाँ जाएगा, जस्ट आगे लिखा जाएगा। तो वो हो जाएंगे कितने, 25। तो 5 से काटा कितनी बार कट गया, 75 बार। ऊपर काट दो, 5 दिया 15, बचे कितने, 3। बाजू वाले को शिफ्ट करेंगे 37 हो जाएंगे, 5 7 35। फिर बचे कितने, 2। बाजू वाले को शिफ्ट कर दो, कितने होंगे, 25। 55 25। अब 15 से काट दो सीधा सीधा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बचे कितने, 7। बचे कितने, 7। बाजू वाले 5 को ट्रांसफर किए तो हो गए कितने, 75। 15 पौनी 75, कितना आ गया, 25%। ये आंसर है। दूसरा उदाहरण देखें, हमसे पूछ लिया जाए 1600 का कितने प्रतिशत है, 400। हमसे पूछा जाए 1600 का कितने परसेंट है, 400। तो परिणाम कौन है, 400। परिणाम में कितने से गुणा, 100 से। टोटल कौन है, टोटल है 1600। परिणाम है 400, 100 से गुणा, परिणाम में 100 से गुणा, टोटल से भाग, 0 0 निपटा दो, निपट गए। अब 4 से या 16 से काट लो, 4 से काट लो पहले, 4 चौके 16, 4 धाम 40, 1 0 जो कहते हो। अब 4 से फिर काटेंगे, 4 25 हम 100, आंसर आ जाएगा कितना, 25%। 4 से काटो, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 5 20, 25%, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। एक आध और देख लो, पूछ लिया जाए 300 का कितने प्रतिशत, 300 का कितने प्रतिशत है, 60। हमसे पूछ लिया जाए 300 का कितने प्रतिशत है, 60। कैसे निकालेंगे, 300 का कितने प्रतिशत है, 60। परिणाम कौन है यहाँ पर, ये बताओ, परिणाम है 60। तो 60 में कितने से गुणा, 100 से गुणा, और टोटल कौन है, 300। तो 300 से भाग। हमें एक चीज बताओ, यदि लिखना ही है तो हम केवल लिखा देते, काहे को हम समय खराब कर रहे समझाने में। परिणाम में 100 से गुणा और भाग कितने से करेंगे, 300 से। 300 से भाग, 0 0 गए, 0 0 गए, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और बचा कितना, 0। आंसर आ जाएगा 20%। कुछ नहीं करना, परिणाम में 100 से गुणा, टोटल से भाग, बस लिख लो। अब लिखो, हम किसी पर्टिकुलर एक से नहीं, हम सबसे बोल रहे हैं। कई लोग हम पीछे लिख रहे हैं। क्या है, परीक्षा में बिल्कुल आसान से प्रश्न आ जाएं और स्टूडेंट छोड़कर आ जाएं, फिर दुख की बात होती है। इतने घटिया क्वेश्चन आए और स्टूडेंट छोड़कर आ गए जानकारी के अभाव में। कभी कभी अपन को जानकारी रहती नहीं है तो अपन छोड़ आते।
हो गया। चले, प्रश्न है इसी से अलग। जैसे अभी हमने देखा, फिर से समझे, जैसे हमने देखा कि 1200 का कितने प्रतिशत 20, हमने ये पूछा गया हमसे 1200 का कितने प्रतिशत 20, कैसे निकालेंगे? या सॉरी, हम बोल रहे 1200 का 20% निकाल लो। 1200 का 20% कैसे निकालें, पहले ये बताओ। दोनों का गुणा करो, पीछे से 2 स्थान बाद दशमलव, 1 2 3, दोनों का गुणा, 3 जीरो तो रहेंगे ही, और 12 दूनी 24, और पीछे से 2 स्थान बाद दशमलव, कितना आ गया? 240। ठीक है। लेकिन यदि हमसे कोई कहे, यदि कोई हमसे कहे कि 12 कितने का 20% बराबर 240, हमसे कोई पूछे कितने का 20% है 240, कितने का 20% है 240, तो अब यहाँ पर ये क्या है? ये टोटल है, टोटल हमें निकालना है। ये क्या है? प्रतिशत है, और ये क्या है? परिणाम है। ये क्या है? परिणाम। हमने मान लिया कि कितने को हमने लिया x, हमने मान लिया x% का मतलब गुणा, 20 मतलब जो कितने, प्रतिशत मतलब 1/100 बराबर में कितना जाएगा? 240। पक्षांतर करेंगे, हमने अभी बताया था, भाग वाली संख्या गुणा में, भाग वाली संख्या गुणा में, और ऊपर वाली संख्या कहाँ जाएगी? नीचे। ऊपर वाली संख्या आ जाएगी नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। ठीक है। ये क्या है? 240। ये 240 क्या है? देखो यहाँ पर, ये 240 परिणाम है। ये 240 क्या है? परिणाम। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? परिणाम में कितने से गुणा हो रहा है? परिणाम में गुणा हो रहा है 100 से। बटे में ये 20 क्या है? 20 क्या है? 20 है हमारा प्रतिशत। 20 क्या है? हमारा प्रतिशत। तो हम निकाल क्या रहे हैं? तो हम निकाल क्या रहे? टोटल। निकाल क्या रहे हैं? टोटल। बात आ रही समझ में? कहने का अर्थ ये, जब भी टोटल निकालना होगा, जब भी टोटल निकालना होगा तो परिणाम में होगा 100 से गुणा, परिणाम में होगा 100 से गुणा, और भाग किससे होगा? प्रतिशत से। भाग किससे होगा? प्रतिशत। और जब प्रतिशत निकालना होगा तब क्या करेंगे? परिणाम में 100 से गुणा, परिणाम में 100 से गुणा, और टोटल से होगा क्या? भाग। टोटल से होगा भाग। ये 2 बातें हैं, इन बातों को याद रखना। सब भूल गया, पिछला गया। नोट कर लो उनको। हो गया नोट? चलो देख, बड़ी आसान सी बात है। 3 चीजें, तीनों को एक साथ देखें और करें। जैसे हमसे बोल दिया जाए कितने का 30% बराबर 900, क्या करोगे? कितने का 30% बराबर 900। तुमसे क्या पूछा गया है? परिणाम, प्रतिशत या टोटल? तुमसे क्या पूछा गया? टोटल। हमें सीधा सीधा देखना, हमसे टोटल पूछा गया, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? परिणाम में 100 से गुणा। परिणाम कौन है? 900। परिणाम में 100 से गुणा, और भाग कितने से? परसेंट से।
जो प्रतिशत दिया हुआ उससे भाग, बात खत्म। 0 से 0 गया, 3 से निपटा दो, 3 त्रिका 9। ऊपर की कोई भी संख्या काटी जा सकती है यदि गुणा में है तो, यदि ऊपर की संख्या जोड़ना और घटाना में तो वो नहीं काटी जा सकती कोई भी संख्या। यदि यहाँ पर प्लस या माइनस होता तो इन दोनों में से कोई भी संख्या नहीं काटी जा सकती। कब तक काटी जा सकती है? जब तक वो गुणा में है। तो गुणा कर लो, 300 में 100 का गुणा 10 का गुणा होगा तो आ जाएगा कितना? 3000। बात आई समझ में? हम पहले बता चुके हैं 3-4 बार कि कौन परिणाम है, कौन टोटल है, कौन प्रतिशत है, बताया। उसी के आधार पर अपन को करना है। देखिए उदाहरण के तौर पर पूछ लिया जाए कितने का 40% बराबर 1600। हमसे पूछ लिया जाए कितने का 40% बराबर 1600, मतलब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे टोटल पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया? टोटल। टोटल कैसे निकाला जाता है? परिणाम में 100 से गुणा। कौन है परिणाम? 1600। 1600 हमारा परिणाम है, उसमें कितने से गुणा? 100 से गुणा। और प्रतिशत से भाग। प्रतिशत कौन है? 40। प्रतिशत है हमारा 40। 0 से 0 जाएगा, 4 चौकी 16। आंसर कितनी आ गई? 40। 40 में 100 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4000। बात समझ में आई? क्लियर है? एक और देखें, यदि हमसे पूछ लिया जाए कि 2000 का कितने प्रतिशत, 2000 का कितने प्रतिशत बराबर 2000 का कितने प्रतिशत बराबर 800। हमसे पूछ लिया जाए 2000 का कितने प्रतिशत बराबर है 800। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें प्रतिशत निकालना। उन्होंने पूछा कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है? प्रतिशत निकालने का तरीका परिणाम में 100 से गुणा। परिणाम कौन है? 800। 800 हमारा परिणाम है। हर बार गुणा 100 का होना परिणाम में ही, जो परिणाम है उसमें 100 से गुणा। और भाग किससे हो जाएगा? आपकी बात टोटल से। टोटल से हो जाएगा भाग, क्योंकि हमें निकालना क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत हमें निकालना। 3 0 निपटा दो, 1 2 3, 1 2 3, 2 से काटो, 2 चौके 8 और 0 ज्यों का त्यों। आंसर कितना आ जाएगा? 40। 40% आंसर आ जाएगा 40%। दूसरा देखें, हमसे बोल दिया जाए 1600 का कितने प्रतिशत, 1600 का कितने प्रतिशत बराबर 1200। 1600 का कितने प्रतिशत बराबर 1200। कैसे निकालेंगे? 1600 ज्यों के त्यों, सॉरी परिणाम कौन सा है? 1200। 1200 में 100 का गुणा, 1200 में 100 का गुणा। परिणाम में 100 से गुणा और भाग किससे? टोटल से। 1600 से भाग। 0 0 गए, 0 0 गए, 4 से काट दो, 4 चौके 16 और 4 तिया 12। 0 0 ज्यों के त्यों। 4 से फिर कट सकता है, 4 का दूनिया पढ़ो, 4 सत्ते 28, 30 है हमारे। 4 सत्ते 28, बच्चे कितने? 2। बाजू वाली को ट्रांसफर कर दो, कितने हो जाएंगे जी? 20। 4 पंचे 20। तो आंसर आ जाएगा 75%। बात आई समझ में? यहां पर हमने निकाला है क्या? टोटल, और यहां पर हमने निकाला है परसेंट। 2 क्वेश्चन टोटल के, 2% की। क्लियर है? नोट कर लो।
हो गया नोट। चलो, ये कल का क्वेश्चन है, कल की शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न। x का 12.5% 6 है। x का 12.5% कितना है? 6। तो x का मान बताइए, कल का प्रश्न है ये। देखें, कल पूछा गया है। कोई चीज समझ में ना आए तो अपना YouTube पर देख सकते हैं दोबारा, एक बार नहीं, दो बार देखो, 5 बार देखो आसानी से। कल का प्रश्न क्या? प्रश्न में पूछा गया है x का, उन्होंने पूछा है x का 12.5% कितना है? उन्होंने कहा x का 12.5% 6 है। तो x का मान बताओ। हमें एक चीज बताओ, तुमसे पूछा क्या है इसमें, ये बताओ। इसमें परिणाम पूछा है तुमसे कि प्रतिशत पूछा है तुमसे कि टोटल पूछा है? क्या पूछा गया? प्रश्न को देखकर बताएं। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया हमसे? टोटल, कि x का 12.5% 6 है। हम अभी क्या लिख रहे थे? कितने का 12.5% बराबर 6। इसको अपनी भाषा में ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर कौन रहता है? टोटल, यहाँ प्रतिशत, और यहाँ पर कौन? तो हमसे क्या पूछा गया है? टोटल। कैसे निकालेंगे? परिणाम में 100 से गुणा, परिणाम में 100 से गुणा। भाग किससे देंगे? परसेंट से। भाग दिया जाएगा प्रतिशत से। अब देखो दिक्कत क्या है, प्रतिशत दिया हुआ है दशमलव में, तो क्या करेंगे? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दशमलव के बाद 1 अंक। तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव को कर दो खत्म, दशमलव को कर देंगे समाप्त, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो ऊपर लगा देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक था? 1, तो अपन ने उतना जीरो कहाँ लगा दिया? ऊपर। मान लो हमने ऊपर की संख्या से दशमलव हटाया होता तो दशमलव के बाद जितने अंक थे उतने जीरो कहाँ लगा देते? नीचे। यदि नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर लगाएंगे जीरो, ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो जीरो कहाँ लगाया जाएगा? अपोजिट। क्लियर है? अब ऐसी संख्या सोचो जिससे कट सके आसानी से। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और ये जीरो जो कहते हैं। अब आप कहेंगे मैं 25 का दुनिया नहीं आता, क्या करेंगे? ऐसा कर लो भाई, 1000 है, बटे में कितने? 125, 5 से काट लो, 5 का तो आता होगा, 5 दूनी 10, बचे 2 जीरो। ठीक है, अब 5 का फिर दुनिया पढ़ो, 5 दूनी 10, बचे कितने? 2, बाजू वाले को ट्रांसफर करो, 25 हो गए, 55 25। ठीक है, 5 का फिर दुनिया पढ़ो, 55 25, और 5 चौके 20, ये जीरो जो कहते हो। अब 5 का फिर दुनिया पढ़ो, 5 अट्ठे 40, कितनी बार? 8 बार। अब 6 और 8 का गुणा हो जाएगा, 8 क्यों? 48 उत्तर है, 48 आ जाएगा उत्तर। बात आई समझ में? इतना आसान सा है, ऐसे करना है। इसके बाद हम एक ऐसा तरीका बता रहे हैं कि ये सब, इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बेसिक को सीखना, लेकिन कब कौन सी चीज जरूरत पड़ जाए, हम ऐसी ऐसी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। अब जो अगले हम जो कंसेप्ट बताने वाले वो 100 रोगों की एक दवाई। ठीक है, 100 रोगों की एक दवाई है। हालांकि उसका वीडियो हम रात में डाल चुके हैं। जो चीज़ हम बताने वाले वो कई जगह पर अप्लाई, कुछ लोगों ने देखा हो, उसने नहीं देखा हो। किसी ने देखा था प्रतिशत का वीडियो, केवल ग्रुप में देख लिया हो गया, आया डला है। जब पढ़ेंगे नहीं तो बनेगा भी नहीं। हम सोचें कि पुस्तक में लिखा है वो हमारे दिमाग में चला गया है, तो ये हमारा भ्रम है। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन जरूरत पड़ने पर कभी काम में नहीं आता है। आप किसी को 20,000 रुपये उधार दे दो और किसी दिन अर्जेंट पहुंच जाना कि हम बिल्कुल अचानक समस्या आ गई, हम अस्पताल जाना, वो भी पैसे दे दूं, वे ऐसा बहाने बताएंगे 2 साल तक आप मांगने नहीं जाएंगे। समझ रहे? तो ये भ्रम कभी मत पालो कि हमारे पास पैसे हैं वो हमने दूसरे को दे दिए हैं, जरूरत पड़ेगी ले लेंगे, कौन सी समस्या है। तो वो कभी नहीं मिलेंगे जरूरत पड़ने पर। ऐसे ही अगर आपने सोचा कि हमने अपनी कॉपी में कुछ लिख लिया है जो हमने पढ़ाया है वो हम रिवीजन कर लेंगे घर पर, कभी नहीं होगा वो रिवीजन। मुश्किल से समय पर बचा कितना है, वो केवल लिखता जाएगा लिखता जाएगा।
हम कितनी सारी PDF दे चुके, कितनी पढ़ चुके हमें बताओ। अभी बाल विकास की पूरी PDF नहीं पढ़ी होगी, और तो छोड़ो। तो केवल क्या होता जाए, स्टोर होता जाएगा, और परीक्षा के बाद फिर हम बताएंगे ये देखो हमने लिखवाया था, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, कहेंगे हमने पढ़ ही नहीं पाए, समय नहीं मिला। इसलिए जो कुछ है सामने देखते चलो। देखें महत्वपूर्ण काम क्या है, महत्वपूर्ण बात, बस 10 मिनट का काम और परसेंटेज की कहानी समाप्त। 10 मिनट में परसेंटेज की कहानी हो जाएगी समाप्त, बिल्कुल आसानी से। देखिए जैसे हमसे कोई हमसे कहे कि 400 में 20% की वृद्धि करना है हमें। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ा। कोई हमसे बोले कि 400 में 20% बढ़ा दो, या 400 में 20% की वृद्धि कर दो, तो सामान्यतः व्यक्ति क्या करेगा, 400 का 20% निकालेगा, 400 का 20%, क्योंकि 400 में 20% की वृद्धि करना है। तो आप 400 का 20% निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 400 का मतलब गुणा 20% मतलब 1/100, ऐसे ही करेंगे। फिर 0 से 0 जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा ये, मतलब 400 का 20% कितना हुआ, 80। हमसे क्या कहा गया है कि 400 में 20% की वृद्धि करो, 20% हुआ कितना, 400 का 20%, 80। वृद्धि करना है मतलब 400 में 80 जोड़ देना है, तो 400 में 80 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 480। एक तरीका तो ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये पुराना तरीका है। आपसे कहा गया 400 में 20% की वृद्धि करना है, तो हमने 400 का 20% निकाला, और वृद्धि करना है मतलब जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। या दूसरा तरीका ये था, अच्छे से समझना, संसार की हर संख्या अपने आप में 100% होती, इस बात को ध्यान रखना। संसार की हर संख्या अपने आप में कितनी % होती, 100। हर वस्तु 100% होती, हर व्यक्ति 100% होता, हर संख्या 100% होती। जैसा कि अपन ने पाई चार्ट के समय पर हमने बताया था कि पूरा पाई चार्ट कितने का होता है, 100%। टोटल का मतलब होता है 100%, टोटल मतलब 100%। संसार की हर संख्या अपने आप में 100% है, क्योंकि टोटल कितने % होता है, 100%। तो संसार की हर संख्या अपने आप में 100%। उन्होंने क्या कहा है कि इस संख्या में वृद्धि कर दो, कितने की, 20% की वृद्धि को। यदि कोई संख्या अपने आप में 100% है और आप उसमें 20% की वृद्धि कर दें, तो वो उसका क्या होगा, वो 120% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, बात आ रही समझ में कि नहीं। संख्या अपने आप में कितनी % रहती है, 100%। आप उसमें 20% की वृद्धि करेंगे, संख्या कितनी हो जाएगी, 120%। तो अपन क्या करेंगे, 400 को डायरेक्ट 120% निकाल दो। 400 का डायरेक्ट कितना निकाल देंगे अपन, 120%। यहां पर हम 400 का 120% निकाल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि हम 400 में 20% की वृद्धि कर रहे हैं। हम 400 में 20% की वृद्धि कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 20% की वृद्धि, क्योंकि वो 100% तो पहले ही से थी, हमने 20% और बढ़ा दिया, तो कितनी हो गई वो, 120%। निकाल लो कितना आ जाएगा, 12 चौके 48, आंसर आ जाएगा 480। तो ये आप 400 का 20% निकाल कर जोड़ें, या 400 का डायरेक्ट 120% निकाल लें, बात एक ही है। बात कैसी है, एक ही है। दूसरा उदाहरण देखिए, कोई आपसे कहे 600 में 30% की कमी करना है, हमें 600 में 30% की क्या करना है, कमी। 600 में 30% की कमी करना है, तो क्या करेंगे, 600 का 30% निकाल लो, 600 का 30% निकाल लो। कैसे निकलेगा, 600 ज्यों की त्यों, का मतलब गुणा 30 ज्यों की त्यों, प्रतिशत मतलब 1/100। 0 से 0 गया, 6 तिया 18, कितना आ जाएगा, 180। क्या करना है, कमी की वृद्धि, कमी करना है। 600 में 30% की हमें कमी करना है, 30% निकला कितना है, 180। तो इसका अर्थ है कमी करना मतलब 600 में से 180 घटा दो। यहाँ पर 0 ये आ जाएंगे कितने, 2, ये हो जाएंगे 2, 6 में से 2 गए तो 420, आंसर आ जाएगा। अब ऐसा ना करके हम दूसरा तरीका अपना सकते थे। क्या तरीका अपना सकते थे, हमसे कहा था 600 में 30% की कमी करो, संसार की हर संख्या अपने आप में कितना है, 100%। अब आप उसमें 30% की कमी कर देंगे, कितनी बचेगी, वो बचेगी 70%। कितनी बचेगी, क्योंकि वो अपने आप में कितनी % थी, 100%। तो हम क्या करें कि डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 600 का डायरेक्ट 70% निकाल सकते हैं।